भाग्य एवं कर्म के शुभ योग, सफलता एवं उन्नति का संयोग। स्वयं को जीतना हो तो बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और दूसरों को जीतना हो तो मन का उपयोग करना चाहिए। इस बात को कर्क राशि के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। जल तत्व की चंद्रमा के स्वामित्व की अत्यंत संवेदनशील राशि के रूप में कर्क राशि की विशेष पहचान है। किसी प्रश्न का संवेदनशीलता से विचार करना यह आपका स्थायी भाव है, लेकिन आज के आधुनिक काल में बुद्धि से विचार करना अत्यंत आवश्यक होता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम नवंबर 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज के भाग में हम कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कर्क जातकों के लिए थोड़ा परेशानी का रह सकता है। विशेष रूप से अतिरिक्त संवेदनशीलता से लिए गए निर्णय और उनका अनुचित प्रभाव आपके लिए परेशानी का रह सकता है। इसीलिए कर्क जातकों ने संवेदनशीलता को थोड़ा साइड में रखते हुए सकारात्मक पद्धति से और बुद्धि से निर्णय ले और अपने व्यक्तित्व को समृद्ध करें, यह सलाह आपको दी जाती है। इस पद्धति से बर्ताव करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। परिवार, धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कर्क जातकों के लिए थोड़ा कठिन रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। थोड़ी धन हानि होना, परिवार में विवाद होना और वाणी अधिक तीव्र होना जैसे प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। साथ ही आपके यदि पारिवारिक प्रॉपर्टी का विभाजन होने वाला है तो वह थोड़े दिनों बाद करना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उस दृष्टि से यह महीना आपके लिए कतई उचित कहा नहीं जा सकता है। उसमें आपका नुकसान हो सकता है। महत्वपूर्ण बात है कि पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन लोगों को फिर से कमाना अत्यंत कठिन होता है। एक बार यदि रिश्ते में दरार आ जाए तो उससे भरना अत्यंत कठिन होता है। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। परिश्रम, पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। बुधदेव इस महीने के प्रारंभ में आपके सुख स्थान में विराजमान है। अब परिश्रम का कारक ग्रह यदि सुख स्थान में विश्राम कर रहा हो तो अधिक परिश्रम करने की उसकी मानसिकता नहीं रहेगी। 6 नवंबर को बुधदेव राशि परिवर्तन कर आपके पंचम स्थान में अर्थात वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 27 नवंबर को वे पुनश्च राशि परिवर्तन कर आपके षष्ठ स्थान में जाएंगे। कुल मिलाकर बुधदेव का यह गोचर आपके लिए सकारात्मक नहीं कहा जा सकता है, जिस कारण आपको इच्छा शक्ति से परिश्रम करना पड़ेगा। आप संपूर्ण ध्यान परिश्रम पर केंद्रित करें, अधिक से अधिक परिश्रम करें, यह सलाह आपको दी जाती है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए इस महीने अत्यंत शुभ योग निर्माण हुए हैं। पिछले कई दिनों से जो कर्क जातक वास्तु या वाहन लेने की योजना बना रहे थे, वास्तु के नवीनीकरण का स्वप्न देख रहे थे, उनका स्वप्न अब पूरा हो सकता है, क्योंकि वैसे शुभ योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। साथ ही माताजी से भी आपको सौख्य प्राप्त होगा। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह काल आपके लिए सकारात्मक रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। आपने उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। शिक्षा, इष्टदेव का सहयोग, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए यह काल अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। जो जातक
मैकेनिकल, टेक्निकल या फार्मेसी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अत्यंत सकारात्मक और शुभ योग निर्माण होंगे। वास्तव में मैनेजमेंट क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी सकारात्मक सफलता मिलेगी। इष्ट देव से आपको भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होंगे। इस काल में कर्क जातकों के विवाह जुड़ने के योग है, लेकिन प्रत्यक्ष विवाह संपन्न होने के योग नहीं है। इसीलिए आपने उस संदर्भ में उचित नियोजन करना चाहिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए यह काल अत्यंत सकारात्मक कहा जा सकता है। इस काल में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अर्थात सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियां मनुष्य शरीर को लागू रहती है या जिन्हें दीर्घकालीन बीमारी शुरू है उन्हें शीघ्र आराम मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन सामान्य दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों का स्वास्थ्य इस काल में अच्छा रहेगा, जिस कारण आप कर्म पर अपना पूरा ध्यान दे सकेंगे। वास्तव में आपने वही करना चाहिए, क्योंकि वही आपके लिए लाभकारी है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कर्क जातकों के लिए अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। नौकरी में उन्नति के, पदोन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। कार्यस्थल पर आप बड़ा कर्तृत्व करने वाले हो, उसके लिए आवश्यक सकारात्मक स्थिति आपके लिए निर्माण होगी। साथ काम करने वाले सहकर्मियों से आपको सहयोग मिलेगा और वरिष्ठ भी आपके काम की प्रशंसा करेंगे। कुछ ऐसी ही स्थिति व्यावसायिक जातकों के लिए भी रहेगी। व्यवसाय वृद्धि के, सफलता के, लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। लेकिन आपका व्यवसाय यदि पार्टनरशिप में हो तो आपको थोड़ा संभल कर काम करना पड़ेगा। किसी भी निर्णय को सोच समझ कर लेना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप में दरार निर्माण होने के योग है। उससे आपको नुकसान होने की भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए आपने उस दृष्टि से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए यह महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्येश गुरुदेव केंद्र स्थान में, पंचमेश मंगल देव भी केंद्र स्थान में, उन दोनों की एक दूसरे पर दृष्टि है, जिस कारण केंद्र त्रिकोण राजयोग निर्माण हुआ है, जिसे हम लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। यह सभी अत्यंत शुभ संकेत है, ऐसा हम कह सकते हैं। अर्थात पैसा और प्रतिष्ठा प्राप्त होने के शुभ योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। इसीलिए इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके भाग्येश गुरुदेव कर्म स्थान में विराजमान है। इसका अर्थ है कि भाग्य से कर्म समृद्ध होने का यह काल है। साथ ही कर्म से भाग्य भी समृद्ध होने वाला है। उन दोनों के समन्वय से आपकी उन्नति होगी। इसीलिए आपने इस काल में अधिक से अधिक कर्म करने चाहिए, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए यह महीना सामान्य रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अर्थात इस काल में आपको सामान्य लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए आपने इस महीने किसी बड़े लाभ की अपेक्षा करनी नहीं चाहिए। वैसे भी यह आवश्यक नहीं कि हर महीने बड़ा लाभ प्राप्त हो। कुछ महीने सामान्य लाभ प्राप्ति के होते हैं, वैसा यह महीना आपके लिए रहेगा। लेकिन परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाते। आज नहीं तो कल आपको उनसे लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसीलिए लाभ की अधिक चिंता न करते हुए आप अपने परिश्रम एवं कर्म पर ध्यान केंद्रित करें, यह सलाह आपको दी जाती है। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए इस महीने यात्रा से खर्च होने के योग निर्माण होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि जो कर्क जातक विदेश में है, उनके मन में भारत वापस आने की तीव्र इच्छा निर्माण होगी। भारत के जातक भी लंबी यात्रा कर सकते हैं, किसी धार्मिक स्थल को भेंट दे सकते हैं। उससे आपका खर्च भी होने वाला है। संक्षेप में
यह महीना आपके लिए खर्च का रहेगा, इसलिए वैसी मानसिकता आपने पहले से ही बना लेनी चाहिए और खर्च का उचित नियोजन भी करना चाहिए। वही आपके लिए उचित रहेगा। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं, तो कुछ दिन अशुभ, तनाव तथा संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए 6, 15 और 24 यह दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए आपको प्रयास करना है कि इन दिनों में सबसे आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 3, 13 और 22 यह दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे। तो हो सकता है कि इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए आपको इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार नवंबर महीने के उपायों का विचार करें तो जैसे हमें पता है कि इस महीने दीपावली का बड़ा उत्सव है। इस शुभ उत्सव में घर में सुख शांति बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा हो और माता सरस्वती जी आपके भाग्य को बलवान करे। इसलिए मैं राशि के अनुसार एक मंत्र देने वाली हूँ। उस अनुसार कर्क जातकों के लिए भगवान ब्रह्मा जी का ओम नमस्ते परम ब्रह्मा नमस्ते परमात्मने निर्गुणाय नमस्तुभ्यम सदुयाय नमो नमः यह मंत्र सूचित किया जाता है। इससे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए नवंबर 2023 यह महीना कैसा रहेगा, यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट सेक्शन में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।